नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात करते हैं सबसे पहले अभी की बड़ी खबर की। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री और उत्तर प्रदेश से मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के साथ अभद्रता का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक यह घटना कतर एयरवेज से यात्रा करते हुए हुई। जब हेमा मालिनी यात्रा कर रही थीं, तो कुछ यात्रियों ने फोटो लेने के दौरान उनसे अभद्रता की। दरअसल रात 2 बजे के आसपास कुछ लोगों ने फ्लैश चलाते हुए उनके साथ तस्वीरें लेने की कोशिश की। यहां तक कि जब वो रात में सोई हुई थीं, उनके बिखरे हुए कपड़ों के साथ रात में लोगों ने फ्लैश के साथ उनकी फोटो लेने की कोशिश की। हैरानी की बात है कि एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स ने रोका तक नहीं, ना ही कोई इस बात की सुध ली। शिकायत के बाद भी अब तक एयरलाइंस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब इससे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी जैसी कोई चीज है या नहीं। आपको बता दें कि हेमा मालिनी बुधवार को मुंबई से दोहा की यात्रा कर रही थी। जिस दौरान यह घटना पेश आई, वे कतर एयरवेज की बिजनेस क्लास से यात्रा कर ली थी। इस यात्रा के दौरान यह घटना होती है, शिकायत दर्ज कराई जाती है, लेकिन उसके बाद चीजें सामने नहीं आती हैं। निजता का अधिकार दरअसल है क्या, इस पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल भारत में निजता का अधिकार भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित एक मौलिक अधिकार है। 2017 में एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से इसकी पुष्टि की गई थी। यहां भारत में निजता के अधिकार का एक विवरण भी है। आपको बता दें कि 9 न्यायाधीशों के सर्वसम्मत से यह फैसला हुआ था। आधार क्या है संवैधानिक, जरा इसको भी समझते हैं। भारत के संविधान में निजता के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख हालांकि नहीं मिलता। हालांकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 से लिया गया है, जो अब तक की जानकारी है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि निजता का अधिकार जीवन के अधिकार का आंतरिक हिस्सा है। इस पर 2017 में ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया। तो 2 खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पवन दुग्गल जी हमारे साथ हैं इस वक्त, आईटी और साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं आप। संजय बंसल जी सीनियर एडवोकेट हैं आप सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत सर आप दोनों का। संजय बंसल जी, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे राइट टू प्राइवेसी, चूंकि हेमा मालिनी से जुड़ा ये अभी मामला जो सामने आया है, निजता के अधिकार का उल्लंघन किया गया। एयरवेज में उनकी सेल्फी लेने की कोशिश की, उनकी फोटो लेने की कोशिश की गई लोगों ने सोते वक्त। ये राइट टू प्राइवेसी के तहत आता। ऐसे मामलों पर कानून क्या कहता है? नमस्कार। मैं थोड़ा सा आपको जो है जो मैंने अभी आपने जो फैक्ट्स बताए हैं मुझे उसका बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जैसा भी आपने भी अपनी निर्देशन में बताया उसी के आधार पर मैं अपनी जो है बताऊंगा। जो 2017 के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो आपने जिक्र किया, वो किन्हीं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में था। क्योंकि उसमें जो है ज्यादा तवज्जो इस बात पर थी कि सरकार जो है या कोई भी प्राइवेट एजेंसी जो है किस लेवल तक जो है किसी की सूचनाओं को इकट्ठा कर सकती हैं या उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं या उनको जो है यूज कर सकती हैं जी। वो उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए थे कि आप जो है किसी की भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का आपको राइट नहीं है, क्योंकि ये जो है राइट टू प्राइवेसी जो है वो दैट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, और वो एक मौलिक अधिकार है। वहाँ उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फाइंडिंग दी थी, होल्ड किया था। लेकिन ये जो मामला जो जिसके संदर्भ में आप निजता के अधिकार का जो चर्चा कर रहे हैं वो निजता का अधिकार एक अलग पर्सपेक्टिव में, एक अलग सेंस में हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 2 इश्यूज हैं। पहला जो मुझे समझ में आता है कि वो क्योंकि सफर कर रही थी बाय एयर और वो इंडियन एयर स्पेस में था कि नहीं था, और वो भारतीय कानून उसके ऊपर लागू होंगे कि नहीं होंगे निजता के, वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली कतर एयरवेज में थी वो। जी हाँ, कतर एयरवेज से सफर करी थी, बॉम्बे से दोहा सफर करी थी, तो उस वक्त जो
जो जब सुन एज यू एंटर द एरोप्लेन, आप जैसे ही किसी विमान में प्रवेश करती हैं तो आपको क्रू और कैप्टन के अंदर चली जाते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर इन द एयर, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो वहां पर ये ज्यादा मैं समझता हूँ कि ये जो सर्विसेज जो हैं उस पर्टिकुलर कंपनी की एयरलाइन से वो सफर कर रही थी, उसकी सर्विस का और उसमें डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का ज्यादा मुकदमा बनेगा। और डेफिनेटली जो पर्सनल एक स्पेस रहता है किसी भी पैसेंजर का सफर करते हुए, वो जो है एक मुद्दा इसके अंदर जरूर इन्वॉल्व है। डेफिनेटली जितना उनकी प्राइवेसी या उनकी किसी भी इनअप्रोप्रिएट हालात में किसी भी तस्वीर को ना लिया जाना, वो अदरवाइज भी जो है इसमें एक मोरालिटी का तो इश्यू है ही है। पर्सनल किसी लेडी पैसेंजर की, को पैसेंजर की निजता का जो है वो भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और उसमें जो एयरलाइन है उसको बहुत, जो क्रू है उसको बहुत संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल। और आज का दौर तो सर किसी भी जी हाँ, जबकि ये कोई छोटे या बड़े किसी आदमी की बात नहीं है, हेमा मालिनी जी हैं या कोई एक साधारण अगर बिल्कुल हाँ, सबकी यहाँ कॉमन भी उतना ही अधिकार जी। और बिल्कुल आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है, लोग सेल्फी लेना, फोटो खींचना ये तो आम बात हो गई है। ऐसे में आईटी के रूल्स क्या कहते हैं, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईटी और साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं आप। सर थोड़ा समझना चाहेंगे कि आईटी रूल्स क्या कहते हैं यहाँ पर, जब अगर कोई किसी की तस्वीर खींच लेता है और उसको अपलोड करने की कोशिश करता है। जब आप किसी की तस्वीर खींचते हैं और नॉर्मल तस्वीर होती है तो कानून को कोई आपत्ति नहीं आती। कानून को आपत्ति तब आती है जब आप कोई ऐसी तस्वीर डिजिटली खींचते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के प्राइवेट पार्ट की हो, उसकी इजाजत के बगैर, और जिन परिस्थितियों में उस व्यक्ति को एक निजता की एक्सपेक्टेशन हो। अब इस केस में हेमा मालिनी जी के साथ क्या तस्वीर खींची गई इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं है, तो उस पर हम टिप्पणी नहीं दे सकते। लेकिन अगर कहीं पर भी को पैसेंजर्स ने प्राइवेट पार्ट की तस्वीरें खींचने का प्रयास किया है तो वो एक दंडनीय अपराध बन जाता है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत इसमें धारा 66E लग जाती है, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। साथ ही साथ अगर तस्वीरें आपने इस तरीके से की हैं कि वो स्वयं अपने आप में अश्लील है, तो फिर अश्लीलता का, ऑनलाइन ऑब्सेनिटी का भी चार्ज लगाया जा सकता है सेक्शन 67 भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। ये तो बात हुई कानून को लेकर। साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधान भी लगाए जरूर जा सकते हैं। देखिए, जब हमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है हम सबके जीवन जीने के मौलिक अधिकार में निजता का अधिकार शामिल है, तो कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय ने ये भी उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही कोई सरकार कोई डेडिकेटेड कानून लेकर आएगी प्राइवेसी को लेकर। अभी तक आज तक भारतीय सरकार कोई डेडिकेटेड डिजिटल प्राइवेसी को लेकर कानून लेकर नहीं आई है, लेकिन अगस्त 2023 में अब सरकार ने पारित कर दिया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जो आपके पर्सनल डेटा का आपका संरक्षण करते हैं। तो जब आप की कोई तस्वीरें भी खींचता है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके पर्सनल डेटा में आ जाती है। और अगर अब जैसे ये कानून लागू हो जाएगा तो मुझे लगता है परिवेश पूरी तरीके से इससे बदलेगा, क्योंकि इस कानून में पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये मैंडेट किया गया है कि जो व्यक्ति या जो कंपनी इस कानून का उल्लंघन करेगा उस पर 250 करोड़ रुपए तक का हर्जाना या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक बात है। और सर फाइन होंगे तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। और इस तरह की जब परिस्थितियों से कोई व्यक्ति गुजरता है तो उसके लिए बड़ा पीड़ादायक हो जाता है। हमारे साथ प्राची अधिकारी भी जुड़ गई हैं अभिनेत्री के तौर पर। उनके अनुभव को हम समझते हैं कि जब इस तरह की चीज़ों का सामना उनको करना पड़ता है तो किस तरह के चीज़ों लगता है कि नियमों में कुछ और बदलाव किए जाने चाहिए, और क्या कहते हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इसको हम समझते हैं। प्राची जी, स्वागत करते हैं आपका। ये जो घटनाक्रम आया है सामने, इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं सेलिब्रिटी को लेकर कि जबरदस्ती उनकी सेल्फी ली जाती है। ऐसे में अपना एक्सपीरियंस क्या आप शेयर करना चाहेंगे और इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये लोग सबसे पहले तो धन्यवाद इस विषय को उठाने के लिए, क्योंकि लोग इस तरह की बदतमीजियां करते हैं जिसे बाद में वो कहते हैं कि स्टार्स जो हैं वो घमंडी होते हैं या थोड़ा सा मूवी कर रहे हैं, चलो इनको हम नहीं जानते हैं या इनको हम जानते हैं लेकिन हम इनका ऑटोग्राफ ले रहे हैं। लेकिन वो ऐसा करने लग जाते हैं जैसे बहुत एहसान होता है। आपके साथ वो फोटो खींचने को बोलते हैं और तुरंत एक बार पीटी जिंटा ने भी एक मुद्दा उठाया था
उसी पे मैं बात करूंगी कि उन्होंने गले पे सीधे हाथ डाल दिया। तो आप ये देखते नहीं कि वो महिला जो फिल्मों में काम कर रही है वो निजी लाइफ में उसकी अपनी लाइफ है। आप आके एकदम से गले में हाथ नहीं डाल सकते, या आप एक डिस्टेंस मेंटेन करिए। और कोई जबरदस्ती नहीं कि फोटो खींचनी, हो सकता है कि तबीयत खराब हो, ये जो व्यक्ति जा रहा है वो आपको पर्दे पे कुछ नजर आ रहा है, उसको हो सकता है सुपर वुमन बनी हो या सुपर मैन बना हो, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पे बीमार हो या उसे कोई टेंशन चल रहा हो, आप जाके उसको जकड़ लेते हैं, उसका फोटो खींचने लग जाते हैं। अगर वो हाँ कर भी दे तो सारे के सारे झुंड बनाकर से घेर लेते हैं, सफोकेट हो सकता है व्यक्ति, उसको तबीयत खराब हो सकती है, उसको एंजाइटी बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है, कोई एक्टर के कोई सुर्खाब के पर थोड़ा लगे होते हैं, बस इतना है कि एक ग्लैमरस जो चादर बाहर से ओढ़ी हुई है उस चादर को बरकरार रखिए। बाहर जब आप अंदर देखने जाते हैं तो वो भी आपकी तरह वैसे ही आम इंसान है, उनको भी तकलीफ होती है। मुझे याद है कि हम तेलंगाना में शूट कर रहे थे, 2-3 व्यक्ति आए तो बहुत सारे हमारे करीब थे, उनको आने नहीं दिया, लेकिन 2-3 जिनको परमिशन थी, कोई रिश्तेदार होंगे वहीं के जो लोगों के जहाँ गांव में शूटिंग हो रही थी, तो तुरंत वो आके जो है जैसे वो बोला हाथ खींच लो, तो वो आके एकदम से कंधे में हाथ रख दिए। जो वहाँ पर जो हमारी गर्ल्स आर्टिस्ट थी, जितनी महिला आर्टिस्ट थी, तो उनका दिमाग वैसे ही चलता है कि ये अगर किसी पुरुष के साथ डांस कर रही हैं तो ये शायद फ्री है, अवेलेबल है। ये दिमाग में जो गंदगी है ना, वो जाना बहुत जरूरी है लोगों के समझना कि पर्दे के सामने जो एक्टिंग हो रही है वो असली नहीं है, वो एक किरदार है, वो जिया जा रहा है। यहाँ पर कोई किसी का आशिक नहीं है, सब यहाँ पर नॉर्मल। ये बड़ी असमंजस की स्थिति बन जाती है, मैं समझ सकता हूँ प्राचितकारी। दुष्यंत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिल्म निर्देशक हैं आप। दुष्यंत, इस तरह की जो घटनाएं आती हैं अक्सर सामना हो जाता है कलाकारों का, कैसे निपटते हैं? क्या इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं और क्या करते हैं आप लोग? एक्चुअली जो मैं इस घटना को भी मैं जितना जान पाया, जितना मैंने पढ़ा है इस घटना के बारे में, हर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। और हेमा जी एक्चुअली माननीय सांसद भी हैं और देखा जाए तो हमारे बॉलीवुड की एक तरह से आइकन है, एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को बहुत कुछ दिया। तो जब ऐसी शख्सियत किसी भी फ्लाइट में या किसी भी चाहे कोई भी उनका जरिया हो सफर करने, जब सफर करते तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है अपना। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में तो स्पेशली हेमा जी ऐसी हस्ती हैं, वो कोई सिंपल इकोनॉमी क्लास में सफर करेंगे नहीं, तो वो बिजनेस क्लास में भी उन लोगों का एक प्रोटोकॉल होता है, जहां पे कि जनरली इकोनॉमिक क्लास के लोग जो यात्रा कर रहे होते हैं वो भी नहीं जा सकते। तो मैं ये घटना को देख के थोड़ा सा शॉक दूं कि उस समय पे कैसे किसी ने इस तरह की हरकत करने की जरूरत की, और क्रू को भी स्पेशली, क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट है, कतर एयरवेज का एक नाम है, उनका क्रू बहुत अलर्ट होता है। तो आई एम शॉक्ड कि हाउ इट हैपन्स। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक और भी कहना है कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली फैन से ही बनते हैं, पब्लिक ही उनको बनाती है। लेकिन दुष्यंत जी, रास्ते क्या होते हैं आपके पास अपनाने के लिए जब इस तरह की घटनाएं आती हैं? क्या कदम उठाया जाता है? देखिए, आर्टिस्ट दो तरह से मूव करता है। एक तो मूव करता है अपनी व्यक्तिगत तौर पे, जहां पे उसकी अपनी जिम्मेदारी, उनके अपने प्रोटोकॉल्स है, उनका अपना सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है। लेकिन जब हम शूट करते हैं तो ये पूरी जिम्मेदारी निर्माता और निर्देशक की होती है कि सेट पे कोई असामाजिक तत्व ना आ सकें। जब वही किसी होटल्स में जाते हैं तो होटल्स की जिम्मेदारी होती है कि कोई लोग उनको परेशान न करें, तो वहां उनके प्रोटोकॉल्स लागू रहते हैं। और जहां तक हेमा जी जैसी शख्सियत की बात है, क्योंकि वो सांसद भी हैं, तो उनको तो एक सरकारी प्रोटोकॉल है, उनके अंगरक्षक होते हैं। जितने भी स्टार्स हैं हमारे, आप शाहरुख देखिए या जो भी लोग हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री के, सबके पास अपने सिक्योरिटी होता है, इनका प्रोटोकॉल होता है, दे अंडरस्टैंड वेल। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक का जो मोह है या पब्लिक का जो प्यार है उनके लिए, वो अप्रतिम होता है। लेकिन इसी में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो पब्लिक के प्यार को भी शर्मिंदा करते हैं। तो शायद ये घटना, और स्पेशली इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये रात को लिकर सर्व करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत बार जब हम इंटरनेशनल फ्लाइट में यात्रा करते हैं तो रात को ऐसी हम लोगों ने अजीब टाइप की हरकतें करते देखा है, शराब के नशे में लोगों को, कि वो होस्टेज को भी परेशान करते हैं। तो इसके लिए स्पेशल रूल्स होने चाहिए और ऐसी हरकतों पे लोगों को कुछ इस तरीके से कड़ी सजा देनी चाहिए कि एक लोगों के लिए एक समाज में ना वो एक उदाहरण बने। हाँ, लेकिन यहाँ पर सवाल कई बार इस तरह के भी आते हैं सामने कि प्राइवेसी की तो बात है ही है, साथ ही साथ पब्लिसिटी की भी बात होती है। तो ऐसे में सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है कलाकार के लिए। नहीं,
नहीं, एक्चुअली पब्लिसिटी की बात मैं वही बोल रहा हूँ कि फैंस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनसे ही मिलके आप बने हैं। अगर आपके प्रशंसक नहीं है, अगर आपके आसपास आपको पहचानने वाले लोग नहीं है, तो आप कलाकार एक्सेप्टेड ही नहीं हो। आप कभी ये नहीं सोच सकते कि शाहरुख खान नॉर्मली मूव कर रहे होंगे सड़क पे और कोई उनसे बात न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो गया, ईश्वर न करे, तो शाहरुख खान उस दिन हार्ट अटैक आ जाएगा उनको। तो ये सब आर्टिस्टों को मालूम है कि मैं अगर पब्लिक डोमेन में जाऊंगा तो अपना अपना जितनी जिसकी हैसियत है वो उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोटोकॉल पालन करते हैं। कई बार तो आर्टिस्ट, मैंने ये भी देखा उनकी पीआर टीम की जबरदस्ती एक फेक मूव इकट्ठा करते हैं, जहां पे लोगों को पहुंचा देते हैं कि भाई तुम जाना, आर्टिस्ट पहुंचे तो आप सेल्फी लेना, बोलना, वो पेड टाइप का थिंग्स होती हैं। तो एक अनदर पार्ट है, ये इश्यू नहीं है यहाँ पे अभी बहस करने का। सिंपल इश्यू ये है कि ये जो इसमें सबसे ज्यादा जो मैं मानता हूं गलती वो एयरलाइंस की है। बिल्कुल दुष्यंत जी, लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है कि जब हम जमीन पर रहते हैं तो हम जिस देश में उसका कानून लागू होता है, लेकिन हवा में थोड़ा नियम अलग हो जाते हैं। ऐसे तो मुश्किल हालात ऐसे में पैदा हो जाते हैं। कतर एयरवेज देखिए, या हर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अपने प्रोटोकॉल, अपने रूल्स होते हैं, और स्पेशली जब आप फ्लाइट में होते हैं तो उसमें रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मतलब अगर आप फ्लाइट के मेन्यूज में जाएंगे, अगर आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे या आप एयरलाइंस के लॉ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत कानून सख्त है। इवन कई बार बाढ़ कर दिया जाता है आजीवन यात्रा के लिए, हवाई यात्रा के लिए। तो जैसा कि अभी एक जो कश्मीर की हमारी एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी, उनके साथ, हालांकि वो फिर फेक निकला मामला, तो उसमें उस यात्री को अरेस्ट तक कर लिया गया था। अभी कुछ और जी दुष्यंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैप्टन एस पनेसर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप एक्स कैप्टन हैं इंडियन एयरलाइंस के। सर, स्वागत करते हैं आपका। घटनाक्रम, चूंकि हम लोग हेमा मालिनी के साथ, जो कि मथुरा से सांसद भी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साथ जिस तरह की घटना हुई उसको लेकर अब तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अगर आदमी एयरवेज में सफर कर रहा है तो कितना सुरक्षित है। अब जिस तरह के ये घटनाक्रम आया है, ये कहा जा रहा है कि केबिन क्रू के जो मेंबर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं केबिन क्रू की इस दौरान जब इस तरह की कोई घटना सामने आती है? कैप्टन साहब, सुन रहे हैं आप हमें? हाँ जी जी, सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया है, हेमा मालिनी जी एक सांसद भी हैं, एक अभिनेत्री भी हैं, एक व्यक्ति जब सफर करता है एयरवेज के जरिए, तो ये कहा जा रहा है, जो अभी तक का जो घटनाक्रम सामने आया उसमें ये कहा गया कि केबिन क्रू ने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कोई ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। ऐसे में थोड़ा अधिकार समझना चाहेंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं केबिन क्रू की, और ऐसे में क्या वो एक्शन ले सकते हैं? हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही सर? हाँ, देखिए, ऐसे इसमें दो वायलेशन होती हैं जी। एक तो एयरलाइन का रूल है कि जहाज में बैठे पैसेंजर को अनाउंस किया जाता है कि किसी को अंदर फोटोग्राफी करने की इजाजत नहीं होती जी। और दूसरी बात, किसी की पर्सनल फोटो खींचने से उसकी इजाजत की भी जरूरत होती है। आप किसी की फोटो अपने आप नहीं ले सकते जी। जब वो एक्टर शो रही थी, जिसने फोटो खींची है वो गलत काम कर रहा है। अब हमारे इंडिया में तो सख्त वायलेशन है कि दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट सच ए पर्सन जो ऐसे फोटो खींचते हैं कि जहाज के अंदर फोटोग्राफी खींचनी सख्त मना है। और दूसरा, किसी की पर्सनल फोटो खींचने पे भी मनाही है कि आप एक पैसेंजर की बगैर उससे इजाजत कि आप किसी की फोटो नहीं खींच सकते। ये दो है। अब वो एयरलाइन क्या एक्शन लेती है और या जिसकी फोटो खींची गई एक्ट्रेस की, हेमा मालिनी जी की, वो क्या एक्शन लेती है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी शिकायत है कि वो एयरलाइन को शिकायत करती हैं या इग्नोर कर देती हैं। जी, दो वायलेशन है। जी जी, उन्होंने शिकायत की लेकिन उसका कोई रिप्लाई या कोई उस पर प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। लेकिन सर, एक बात और समझना चाहेंगे आपसे, आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएं कि नियम, चूंकि हवाई यात्रा जब एक इंसान करता है तो वो नियम हवाई अलग हो जाते हैं, किस तरह के नियम यहाँ पर लागू होते हैं और कैसे आदमी कहाँ शिकायत कर सकता है? जहाँ पर तो बड़े सख्ती से लागू होते हैं सारे नियम। जो फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है हवाई जहाज से अंदर से या सेंसिटिव एरिया से खींचने की, और वो अनाउंस करती है कि केबिन क्रू टेकअप से पहले कि किसी पैसेंजर को अपने मोबाइल बंद कर दीजिए और फोटो खींचने की इजाजत नहीं है किसी नहीं। हमारा जानने का मतलब ये है कि जहाँ पर प्लेन उतरेगा वहाँ के नियम लागू होंगे, या जहाँ पर प्लेन हवा में है उसके नीचे जो भी देश पड़ता वहाँ के नियम लागू होंगे?
देखो ये लोगों का और अपना रूल है। अब मेरे को पता नहीं वहाँ पे यूएई में क्या रूल है उनके कंट्री के कि वो अलाउ करते हैं नहीं, लेकिन इंडिया में आप नहीं खींच सकते, ऐसी फोटोग्राफी बिल्कुल मना ही है। और किसी की पर्सनल फोटो खींचने बड़ी सख्त बनाई है इसके ऊपर। आप फोटो किसी की बगैर इजाजत के नहीं खींच सकते किसी की। कौशल किशोर जी भी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री इस वक्त जुड़ गए हैं जनप्रतिनिधि के तौर पर। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। ये जो घटनाक्रम आया है हेमा मालिनी जी के साथ एयरवेज में, आप एक सांसद भी हैं हेमा मालिनी जी, और उसके साथ साथ एक अभिनेत्री भी हैं जानी मानी। इस तरह के घटनाक्रम जो है कई बार देखे गए, लेकिन इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया डीजीसीए की तरफ से नहीं आई। केबिन क्रू के लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे, उसके बाद इसमें क्या किया जा सकता है? क्या और भी नियमों में परिवर्तन की जरूरत है? हमको और गंभीरता से लेने की जरूरत है? क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही निंदनीय है जी। और जिन लोगों ने भी दुर्व्यवहार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। और ऐसे लोगों को निश्चित तरीके से, और अगर वो कर्मचारी हैं या क्या हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होनी चाहिए। हेमा मालिनी जी हमारी सांसद हैं और हमारे देश की ही नहीं पूरी दुनिया की जी सबसे लोकप्रिय एक्ट्रेस हैं जी। और उनका जो एक सम्मान है, जो फिल्मी दुनिया में भी जो उन्होंने काम किया है वो संजीदगी से किया है और अपने मान सम्मान को पूरी तरीके से सुरक्षित करते हुए उन्होंने एक्टिंग करने का काम किया है। उनके साथ जो दुर्व्यवहार की घटना घटी है जी, उसकी हम निंदा करते हैं और जिन लोगों ने भी दुर्व्यवहार किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। कौशल जी वो एक जनप्रतिनिधि भी हैं, ऐसे में उनके साथ इस तरह के अगर घटनाक्रम सामने आ रहा है तो फिर आम आदमी के ऊपर भी बड़े सवाल हो जाते हैं कि वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। और अब तक एक सबसे बड़ा विषय ये भी है कि उन्होंने शिकायत की, उसके बाद अभी तक कोई जवाब भी नहीं मिला। बिल्कुल जवाब देना चाहिए और जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदार अधिकारियों की, उस पर जवाबदेही बनती है और निश्चित तरीके से उनपे ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़े केंद्रीय मंत्री के तौर पर। सवाल यह है कि इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं उसमें अगर आप शिकायत दर्ज भी करवाते हैं, जिस तरह से हेमा मालिनी जिन्हें शिकायत दर्ज करवाई उसके बाद भी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, और जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हो रहा था उसके बाद भी यहां पर केबिन क्रू मेंबर्स के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि एक आम आदमी क्या हवा में भी सुरक्षित है? और सुरक्षा की गारंटी देने वाले जो लोग हैं वो सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पाते हैं। हेमा मालिनी जी एक जनप्रतिनिधि भी हैं और इसके साथ साथ फिल्म अभिनेत्री भी हैं, देश दुनिया में उनका अपना नाम है, और उनके साथ इस तरह की जो घटना सामने आई है बेहद शर्मसार करने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में पहली घटना हो, इससे पहले भी तमाम इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। केबिन क्रू की जिम्मेदारी को भी हमने समझने की कोशिश की, यात्रियों के दुर्व्यवहार पर डीजीसीए की जिम्मेदारियों को भी हमने समझने की और कोशिश की कि आखिर क्या इनकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। यात्रियों के दुर्व्यवहार पर सुप्रीम कोर्ट के क्या दिशा निर्देश हैं ये भी हमने जानने की कोशिश की। ये सारी चीजें, चूंकि निजी फोटो खींचने पर आईटी एक्ट के तहत कैसे कार्रवाई होती है, ये कुछ सवाल खड़े होते हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाते हैं। हवाई यात्रियों के असल में कानूनी हक क्या होते हैं, ये इन सवालों के जवाब भी हमें तलाशने होते हैं और जो हमने तलाशने की कोशिश भी की। अब अगर हवाई यात्रा कर रहे हैं तो दूसरे देश में दुर्व्यवहार अगर होता है तो वहां के कानून लागू होंगे किस तरह से? हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों की निजता का अगर हनन होता है, दुर्व्यवहार की कोई घटना होती है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? किस देश की कार्रवाई, किस देश के नियम लागू होंगे? इन सारे सवालों के हमने जवाब तलाशने की कोशिश की। और केबिन क्रू की जो एयर में जो क्रू होता है उसकी क्या जिम्मेदारी है उसको भी हमने समझने की कोशिश की। लेकिन यह एक ऐसी घटना है जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक जनप्रतिनिधि और एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ अगर ऐसी घटना हो रही है तो आम आदमी कितना सेफ है, वो भी खासकर तब जब आपने शिकायत की और शिकायत का कोई जवाब नहीं मिलता। ऐसे में इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा और इस पर बाकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी और नियम कायदे के अनुसार डीजीसीए को भी यह ध्यान रखना होगा कि उनका यात्री सुरक्षित होना चाहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।